सबसे पहले तो आप सब हम सब बधाई के पात्र हैं, मुबारकबाद है कि आज 151 बरस पुराने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इतिहास में, उसकी यात्रा में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और उस अध्याय की शुरुआत जम्मू नगर से हो रही है। गत 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद मौसम विभाग में अद्भुत बदलाव आया है। एक ज़माना था जब मौसम संबंधी भविष्यवाणी को लेकर के समाज में व्यंग होता था, लेकिन आज इतना सटीक है कि लोग अपनी घड़ी देख करके, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पर देख करके ये फैसला करते हैं कि उन्हें बाहर जाते हुए अगले 2 घंटे में, 3 घंटे में छतरी लेने की आवश्यकता रहेगी भी कि नहीं। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, आप अनुमान लगाइए कि इतना पहाड़ी क्षेत्र है, वल्नरेबल क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में उस कदर मौसम विभाग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। और इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 2014 से पहले यहाँ पर डॉपलर वेदर रडार्स बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे। अभी कुछ ही सालों में हमने 4 जगह स्थापित कर दिए हैं, जम्मू, श्रीनगर, बनिहाल, लेह, और बहुत जल्द 5 और स्थापित होने वाले हैं, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला। इसी प्रकार ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सन 1947 से लेकर के 2014 तक जितने यहाँ उपलब्ध थे उससे दुगने से अधिक अब हैं। आजकल ज़माना है रेनफॉल मॉनिटरिंग का, ना केवल रेनफॉल कितने मेजरमेंट या कितने सेंटीमीटर हुआ, बल्कि रेन ड्रॉप की मात्रा, उसके साइज का भी अनुमान लगाया जा सकता है। रेनफॉल मॉनिटरिंग सिस्टम जम्मू कश्मीर में केवल और केवल 30 थे, हमने 55 उसमें जोड़ दिए, आज बढ़कर के 85 हो गए। तो इस कदर जब विस्तार हुआ तो ये एहसास हुआ कि ये सारा का सारा उत्तर भारत का हेडक्वार्टर दिल्ली हुआ करता था, लेकिन इसके रख रखाव के लिए, उसकी पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें लगा कि इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना पड़ेगा। तो दिल्ली के रीजनल सेंटर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक रहेगा जम्मू में, जम्मू रीजनल सेंटर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल को कवर करेगा। दूसरा रहेगा दिल्ली में, जो दिल्ली और गिरदोनवाह के जो प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब इत्यादि। और तीसरा रहेगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को कवर करेगा, ताकि मौसम विभाग की व्यवस्थाएं पर्याप्त ढंग से चल सके। बार बार मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था में होने वाले घाटे को ना होने दें, उस पर अंकुश लगा सके। पिछले ही वर्ष यहाँ पर आपने देखा चसौती की घटना हुई है किश्तवाड़ में, उसको लेकर के निर्णय लिया गया है। वहाँ पर हम एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किश्तवाड़ में ही चसौती स्थान के नज़दीक ही लगाने वाले हैं। कल ही मेरी वहाँ डीएम से बात हुई है, उन्होंने वो स्थान लैंड भी शनाख्त कर लिया है, बहुत जल्द वहाँ लगा दिया जाएगा। सिस्मोलॉजिकल सेंटर्स, भूचाल संबंधित, भूकंप संबंधित, वो भी इन्हीं 10 वर्षों में स्थापित किए गए, जम्मू में, श्रीनगर में, उधमपुर में, बनिहाल में, और अब हम किश्तवाड़ और डोडा में भी स्थापित करें। तो कहने का तात्पर्य ये कि किसी तरह की भविष्यवाणी के अभाव के कारण कोई क्षति ना पहुँचे, उसकी एक 100% व्यवस्था जम्मू कश्मीर को उपलब्ध करवाई जाएगी। माउंटेन फोरकास्ट अलग होंगे, टूरिस्ट फोरकास्ट अलग होंगे, सिटी फोरकास्ट अलग होंगे। सर, किश्तवाड़ में और रियासी में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उसके लिए क्या कुछ प्रिपेयर्डनेस हुआ है? देखिए, क्लाउड बर्स्ट की पूरी एग्जैक्ट फोरकास्ट नहीं रहता, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोकल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो फैक्टर्स क्लाउड बर्स्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं उनका अनुमान पहले लगाया जा सकता है। उसको लेकर के ही ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ आपके माध्यम से एक बात बहुत अनिवार्य है जो कहनी, कि भविष्यवाणी के लिहाज से, फोरकास्ट के लिहाज से कोई कमी नहीं है। कमी रह जाती है उसके कंप्लायंस के। अक्सर प्रशासन के लोग और कई बार समाज के भी लोग, जो सूचनाएं हमें मिलती हैं मौसम संबंधी, उसको हम गंभीरता से नहीं लेते, कहते हैं सब देखा जाएगा जब होगा। हालांकि एक एक घंटे के बाद देश भर में किसानों को अलग सूचना दी जा रही है, टूरिस्ट पर्यटकों को अलग दी जा रही है, समाज को अलग, प्रशासन के हर एक डीएम, हर एक डीसी के पास देश भर में सूचनाएं उपलब्ध की जा रही है। रेड अलर्ट, येलो अलर्ट की भी वहाँ पर संकेत आ जाता है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि अगर हम इन सूचनाओं को गंभीरता से ले, विशेषकर आज के ज़माने में जबकि बहुत सारा अनसर्टेनिटी रहती है मौसम को लेकर के,
तो बहुत सारा जो हमारा इस तरह का नुकसान होता है, ये दुर्घटनाएं होती हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए। पॉलिटिकल क्वेश्चन सर आप बदलवा जा रहे हैं लेवेंडर फेस्टिवल को कि ये मोदी सरकार के ही दौरान हुआ। पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति का जन्म भद्रवाह जैसे छोटे कस्बे से हुआ। आज उसका नाम देश विदेश में है। मोदी जी ने उस पर मन की बात में उसका उल्लेख किया। उसको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ। 26 जनवरी में उसकी एक झांकी निकाली गई कर्तव्य पथ पर, और एक युवाओं के लिए एक नया विकल्प रोजगार का। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे कुछ एक बच्चे वहाँ से गए थे मुंबई, 3 दिन का कैंप लगाया और लगभग 50 लाख रुपए का लेवेंडर का तेल फरोख्त करके आए हैं। मैं स्वयं फ्रांस होकर के आया इसी को स्टडी करने के लिए। वहाँ ग्रास नाम का विलेज है जो परफ्यूम्स में विश्वविख्यात है। अब हम इसको वैल्यू एडिशन करने जा रहे हैं, और हमें ये भी बताया गया कि हमारा लेवेंडर का तेल दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन हम शायद अभी इतनी मात्रा में उसको पैदावार नहीं कर पा रहे कि उसको एक्सपोर्ट कर सकें। सर जिस तरह से